अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे लॉन्च स्कैनर्स के ज़रिए कार डायग्नोस्टिक्स परफॉर्म करने के इस कोर्स की छठे एपिसोड के अंदर आपको खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि डीटीसीज यानी कि डाटा ट्रबल कोड्स, आम ज़बान में बात करें तो जो गाड़ियों को स्कैन करने के बाद कोड्स आते हैं, एरर कोड्स आते हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनको डाइसेक्ट करके किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर किस किस्म का एरर होगा। इस वीडियो की रेलेवेंस ना ही सिर्फ मैकेनिक्स के लिए है, इसके अलावा उन लोगों के लिए भी है जिनके पास अपनी गाड़ियाँ मौजूद हैं। क्योंकि जब भी कोई एरर कोड आपका मैकेनिक आपको बताए तो आप उसमें देख सकें, क्रॉस वेरीफाई कर सकें, समझ सकें कि यार ये जो एरर आ रहा है इसका मतलब असल में क्या हो सकता है। अब जो डीटीसीज होते हैं वो टोटल 5 कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। पहला कैरेक्टर हमेशा एक लेटर होता है, उसके अलावा जो अगले 4 कैरेक्टर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं। पहला कैरेक्टर या तो पी होगा या सी या बी या यू। अगर आपके डीटीसी का लेटर जो पहला है वो पी है तो इसका मतलब वो एरर एग्जिस्ट करता है पावर ट्रेन के अंदर गाड़ी के। पावर ट्रेन में इनटेक से लेकर एग्जॉस्ट तक और बीच में जो पावर जनरेशन का पूरा अमल होता है वो सारा पावर ट्रेन के अंदर आता है, जिसमें आपके इंजन भी आ जाता है। इसके अलावा आपके ट्रांसमिशन से रिलेटेड एरर्स भी पी से स्टार्ट होता है। मोस्टली अगर आप देखें तो अगर आपकी इंजन चेक लाइट जली हो तो 99% ऑफ टाइम्स पी से ही स्टार्ट होने वाले एरर्स होते हैं, क्योंकि इंजन से रिलेटेड अगर कोई भी एरर होता है तो वो पी से स्टार्ट होता है, पावर ट्रेन का ही, क्योंकि इंजन पार्ट होता है। इसके बाद अगर आपका सी से ट्रबल कोड शुरू हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि चेसिस के अंदर आपके एरर मौजूद है। अच्छा, चेसिस के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स, एक तो ब्रेक होता है, दूसरा आपका सस्पेंशन होता है, जिसके अंदर मोस्टली एरर्स आते हैं। आप जब भी कोई नई गाड़ी खरीदें तो ऑफ कोर्स आपने पावर ट्रेन तो देखनी है, क्योंकि पावर ट्रेन में कोई एरर हो तो उसका मतलब लंबा खर्चा आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर इसके अलावा अगर सी से कोई एरर आ रहा है और वो एबीएस का एरर है, क्योंकि ब्रेक्स आपके ऑफ कोर्स अब जो नई गाड़ियों में एबीएस ब्रेक्स आते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप कोई भी नई गाड़ी खरीद रहे हो तो उसको भी मेक श्योर करें कि एबीएस का कोई खास एरर ना आ रहा हो। अगर छोटा मोटा कोई कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है तो इट इज फाइन, बट अगर सी से आपका एरर स्टार्ट हो रहा है तो जरूर देखें कि वो एबीएस का एरर। तो मूविंग ऑन, अगर आपका एरर स्टार्ट हो रहा है बी से तो इसका मतलब वो बॉडी के अंदर का एरर है, यानी कि गाड़ी का या तो लाइटिंग सिस्टम का वो एरर हो सकता है, इसके अलावा एसी से रिलेटेड वो एरर हो सकता है। और अगर वो एरर एसआरएस यानी कि आपके एयरबैग से रिलेटेड, तो ऑफ कोर्स आपको उस चीज को भी गाड़ी खरीदने से पहले जरूर देखना है, क्योंकि अगर एसआरएस का एरर है तो उसका मतलब आपका जो एयर बैग है वो किसी ना किसी टाइम पे ओपन हुआ है या उसमें कोई मेल फंक्शन है, जो बहुत एक सिक्योरिटी रिस्क भी है, और उसके बाद आपको ये भी बताता है कि गाड़ी मोस्ट प्रोबेबली एक्सीडेंटल भी हो सकती है। पी सी और बी के अलावा जो एक और एरर ट्रबल कोड आपका स्टार्ट हो सकता है एक और लेटर से, वो लेटर होगा यू। यू का मतलब होता है कम्युनिकेशन का कोई एरर है, यानी कि कोई वायरिंग में हो सकता है एरर मौजूद हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी कम्युनिकेशन सिस्टम का, एक सिस्टम से, जैसे गाड़ी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स लगे होते हैं, कंप्यूटर्स लगे होते हैं अलग अलग, कार्ड जिससे हम आम जबान में कहते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन के बीच में कोई गैप हो सकता है। वो बहुत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल किसी भी फॉल्ट की वजह से एग्जिस्ट कर सकता है। ज़रूर चेक कराएं, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू जितने बड़े इशूज पी सी या बी करके एरर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं आपके लिए। अब पहले कैरेक्टर जो कि एक लेटर होता है, उसके बाद मूव ऑन करते हैं सेकंड कैरेक्टर के ऊपर, जो आपका पहला नंबर होगा। पहला नंबर ये सिग्निफाई करता है क्या वो एरर कोड जेनेरिक है, यानी कि सारी गाड़ियों में आता है, यूनिवर्सल है, या फिर वो एरर कोड मैन्युफैक्चर के स्पेसिफिक है। अगर आपका पहला लेटर, पहला कैरेक्टर, पहला नंबर जो है वो जीरो है तो इसका मतलब वो एक जेनेरिक कोड है, यानी कि वो कोड ऑल अक्रॉस ब्रांड सेम होता है। अगर फॉर एग्जांपल P0420 है तो इसका मतलब जीरो इंडिकेट कर रहा है यार P0420 किसी भी गाड़ी के अंदर आए तो उसका मतलब लगभग एक ही होता है कि वो कैटालिटिक कन्वर्टर का एरर है। इसके अलावा अगर वन हो तो वन का मतलब ये है कि वो मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक एरर है, यानी कि अगर मर्सिडीज के अंदर कोई एरर इस तरीके का आ रहा है जो सी पहले लेटर के बाद वन नंबर है, तो इसका मतलब ये कि वो ये एरर कोड से मर्सिडीज का स्पेसिफिक एरर है। ये बाकी अगर कहीं पे ये एरर आ रहा हो तो वो दोनों सेम नहीं होंगे। इसके अलावा अगर 0 और 1 के बाद 2 या 3 का एरर आए, 3 से स्टार्ट हो रहा हो आपका एरर कोड, तो इसका मतलब भी यही होता है कि वो जेनेरिक कोड्स हैं। 2 से अगर स्टार्ट हो रहा हो तो वो एग्जॉस्ट सिस्टम का मोस्ट प्रोबेबली कोई कोड होगा, और 3 से अभी तो फिलहाल कोई एरर कोड्स नहीं एग्जिस्ट करते, लेकिन इस नंबर को सेव किया हुआ है आगे के लिए कि कल को कोई हो सकता है इसके अंदर चीज डाल दी जाए और वो किसी ना किसी एरर, टाइप ऑफ एरर को सिग्निफाई करे। अब शुरू के दो कैरेक्टर्स के बारे में तो हमने बात कर ली, पहला लेटर हो गया, दूसरा हमारा नंबर हो गया। अब जो तीसरा कैरेक्टर है वो भी एक नंबर ही होता है, और ये सिग्निफाई करता है कि आपकी सब डोमेन क्या है एरर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 या 2 से स्टार्ट हो रहा हो एरर, इसका मतलब वो फ्यूल या एयर मीटरिंग का कोई एरर। सिमिलरली इसकी पूरी लिस्ट स्क्रीन के ऊपर शो कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में उसको रेफर बैक कर सकें। इसके अंदर सारी मौजूद हैं कि सब डोमेन्स कौन कौन सा नंबर कौन कौन सी सब डोमेन्स को स्पेसिफाई करता है।
अब जो आखिरी दो करेक्टर्स हैं वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सिग्निफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके इंजेक्टर से रिलेटेड कोई एरर आ रहा है तो अगर आखिरी दो नंबर 0 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका फर्स्ट इंजेक्टर है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर कोई इशू है। तो इस तरीके की सारी मजीद चीज़ें हैं जो आप अपने एरर को ब्रेक डाउन करके समझ सकते हैं कि यार वो किस जगह का एरर है, उसका सब डोमेन क्या है, मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक एरर है या वो जेनेरिक एरर है, और वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या इंडिकेट कर रहा है। अब तो मोस्ट ऑफ द न्यू स्कैनर्स जैसे लॉन्च के जो नए स्कैनर्स हैं उनमें तो आगे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी आती है कि यार इस एरर का, ट्रबल कोड का एग्जैक्ट मतलब क्या है, ताकि कोई आपको पागल ना बना सके। तो जब भी आप किसी से अपनी गाड़ी स्कैन करवाएं तो इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि उससे रिपोर्ट लेनी है। रिपोर्ट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस स्कैनर के अंदर क्या एरर है। उसको आप अलग से जाके इंटरनेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके बाद जो हमें एक और चीज़ समझनी है वो है फ्रीज फ्रेम डाटा। फ्रीज फ्रेम डाटा बेसिकली वो डाटा पॉइंट जो गाड़ी के अलग अलग सेंसर्स के थ्रू आपके पास आ रहे होते हैं, जैसे गाड़ी के इंजन की स्पीड, आपका आरपीएम, आपकी जो इनटेक एयर आ रही है उसका जो टेम्परेचर होता है, ये सारे डाटा पॉइंट्स जब कोई एरर आया गाड़ी के अंदर उस टाइम पे वो डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एरर आया, लेट्स से आपके कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर P0420 एरर आया और उस टाइम आपके पास सारे डाटा पैरामीटर्स आ जाएंगे कि जब वो एरर अकर हुआ तो उस टाइम आपकी एयर का प्रेशर, एयर का टेम्परेचर कितना था, आपके इंजन का आरपीएम, इंजन की स्पीड क्या थी, आपका आरपीएम क्या था, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे वो कैच करके स्टोर कर लेता है अपने पास, ताकि आप कल को देखें डायग्नोज करने की तरफ जाएं उस एरर को तो आपके पास डाटा पॉइंट्स मौजूद हो कि यार ये इन डाटा पॉइंट जब हम स्पीड XYZ लिमिट पे लेके जाते हैं तब ये एरर बार बार अकर हो रहा है। तो फिर आप जाहिर है उससे जाके बेहतर तरीके से डायग्नोस्टिक्स अपनी परफॉर्म कर सकते हैं गाड़ी के। इसलिए फ्रीज फ्रेम को भी पढ़ना और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब ये थी हमारे लॉन्च के स्कैनर्स को समझने के कोर्स की 6ठी वीडियो। इससे पिछले वाली वीडियोस अगर आप जाके देखना चाहें तो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब तीनों चैनल्स के ऊपर वो मौजूद है, जाके देख सकते हैं। और अगर आने वाली वीडियोस तक का इंतजार कर रहे हैं तो सर ज़रूर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब या फॉलो कर लें, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म दैट यू आर वाचिंग आवर वीडियोस ऑन, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक आता रहे। अपनी अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।